नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे करंट अफेयर्स से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची में भारत का क्या स्थान रहा। ऑप्शंस है हमारे पास दोस्तों 75वां, 78वां, 88वां या 94वां। दोस्तों, अगर हम देखें तो हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें कुल 107 देशों की सूची में से भारत का स्थान 94वां रहा और इस सूची में भारत को 27.2 अंक प्राप्त हुए और इस प्रकार इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया। इसके अतिरिक्त दोस्तों 75वें स्थान पर जो है वो बांग्लादेश था, 78वें स्थान पर म्यांमार था और 88वें स्थान पर पाकिस्तान रहा है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है वो 94वां स्थान है, इसे याद रखें। दोस्तों, आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है भारत के बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया, इसकी कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा ये ग्लास ब्रिज जो नालंदा जिले के राजगीर में इसका निर्माण किया गया है, यह बिहार में है और इसकी कुल लंबाई कितनी है यह आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों 40 फीट, 85 फीट, 60 फीट या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बिहार के नालंदा जिले में हाल ही में राजगीर में जो ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है, इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 85 फीट। तो इसका ऑप्शन बी जो है 85 फीट वो सही ऑप्शन है। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के प्रथम चालक रहित ट्रेन को दिल्ली मेट्रो पर चलाए जाने का उद्घाटन किया गया। यह मेट्रो ट्रेन निम्न में से किस लाइन पर चलेगी। हाल ही में ये बात चर्चा में रही थी दोस्तों कि श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है भारत के प्रथम चालक रहित मेट्रो ट्रेन को दिल्ली मेट्रो पर चलाए जाने का उद्घाटन किया गया था। तो यह किस लाइन पर चलेगी, इसका आपको आंसर देना है। मैजेंटा लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन या पर्पल लाइन। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए जो है मैजेंटा लाइन वो एक सही ऑप्शन है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मैजेंटा लाइन पर प्रथम चालक रहित ट्रेन चलाने का उद्घाटन किया गया है और यह पूरी तरह से स्वचालित होगी, जिससे मानव एरर की जो संभावना है उसे कम किया जा सकेगा। दोस्तों, यह ट्रेन जो है वो पश्चिमी दिल्ली के जनकपुर से वेस्ट नोएडा के बॉटेनिकल गार्डन तक कुल 37 किलोमीटर की दूरी भी तय करेगी। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। आज का हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों कि दिनांक 28/12/2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक अन्य सेवा लॉन्च किया गया। यह एक कार्ड की सेवा थी और यह कार्ड यात्रियों को यात्रा, टोल ड्यूटी, रिटेल शॉपिंग और राशि की निकासी एक ही कार्ड से किए जाने की सुविधा देता है। यह कार्ड है निम्न में से कौन सा कार्ड है। ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों वीजा कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, प्रधानमंत्री ऑल इन वन कार्ड या उपरोक्त सभी। दोस्तों, 28/12 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चालक रहित ट्रेन के साथ एक अन्य सेवा भी लॉन्च की गई जो है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। यह कार्ड जो है दोस्तों यह यात्रियों को यात्रा, टोल ड्यूटी, रिटेल शॉपिंग और राशि की निकासी ये सभी चीज़ें एक ही कार्ड से करने की सुविधा प्रदान करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड वो एक सही ऑप्शन है। दोस्तों, आज का हमारा पांचवा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया, वो किस तिथि को मनाया गया। क्या ये 24/11/2020 को मनाया गया, 15/3/2020 को, 24/12/2020 को या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हाल ही में आपको याद होगा कि 24/12/2020 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर वर्ष 24/12 यानी 24 दिसंबर को मनाया जाता है और 15 मार्च को जो है दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस या विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है। और ये जो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के संबंध में 15 मार्च 1962 को एक संदेश प्रेषित किया गया था। इसी कारण हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हम लोग मनाते हैं और 24 दिसंबर 2020 को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है
भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यह आज का प्रश्न है जो आपके लिए है। भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अधिक वीडियोस के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।